नमस्कार, मैं स्मृति विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर की कचहरी में दोपहर वक्त उस समय हड़का मच गया जब अचानक अफवाह फैली कि थाना शकेरी किसान बाबू सिंह आत्महत्या के मुख्य आरोपी बीजेपी नेता आशु दिवाकर रंजन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिस पर उनके वकील ने बताया कि प्रियरंजन आशु दिवाकर को 5 तारीख तक हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है, क्योंकि पुलिस ने यह फंसा रही थी कि 13 तारीख को वह रिजेंसी में भर्ती थे। सभी लोग इसमें अफवाह फैला रहे हैं। 18 सितंबर की आशु दिवाकर ने एक बेल डाली थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि उसकी पत्नी भारती थी, और दूसरी बेल डाली गई थी जिसमें जो है बेल डालने पर क्या हुआ कि अभ्यर्थी पत्नी शब्द का लोप हो गया, और इस बात से इशू पुलिस प्रशासन बना रहा है। और पत्नी शब्द का लाभ होने के कारण 13 तारीख को आशु दिवाकर रंजन कहा था रिजेंसी में थे, और एक अन्ना हॉस्पिटल का नाम जबकि वह था भी नहीं, उसकी पत्नी भर्ती हुई थी। एक क्रिमिनल मिस्टेक थी, इसमें न्यायालय में एक आवेदन दिया गया था, पत्नी शब्द का लोप हो गया। इसको माना गया कि वह एक दिन ऑर्डर हो जाएगा जिसमें उससे पहले हम पहुंचा देंगे। पुलिस सुसाइड नोट के फॉरेंसिक रिपोर्ट दिख नहीं रही है, अपने आप को बचा रही है। पुलिस का आरोप लगा रही कि आशु दिवाकर रंजन ने एक गलत हाथनामा लगाया, उसके खिलाफ मुकदमा करते हैं पड़ा हुआ है, और आकर मुकदमा करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक क्लिनिकल मिस्टेक है। और बेल दाखिल हुई जिसका पैरा नंबर 17 की 5वीं लाइन में है, जो पहले बेल दाखिल हुई थी उसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी पत्नी का लोप हुआ है। आशु दिवाकर रंजन के वकील ने बताया कि कुछ कागजात मिले हैं, उसको लेकर के आए हैं, और संभवतः 5 दिसंबर तक आशु दिवाकर रंजन को राहत मिल जाएगी। वैसे हाईकोर्ट की 5 तारीख की गिरफ्तारी न करने का आदेश दिए हैं। 5 तारीख तक शकेरी किसान आत्महत्या मामले में आरोपी आशु दिवाकर रंजन पर पुलिस द्वारा इनाम घोषित करने पर और कई आरोप लगाने का विरोध करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल निशान उठाया है। प्रियरंजन आशु दिवाकर को 5 तारीख तक हाई कोर्ट से राहत मिली हुई है, क्योंकि पुलिस बेंच ये फंसा रही है कि उसने 13 तारीख को ये दिखा रहा है कि वो रिजेंसी में भर्ती था, लेकिन आपको ध्यान विगत बहुत चाहे मीडिया हो चाहे पुलिस प्रशासन हो बड़ा अफवाह फैला रहे हैं। प्रियरंजन ने क्या किया कि पहले एक बेल डाली, ठीक है, तो उस 18 सितंबर को बेल डाली, उसमें पूरी चीज़ उसने लिख के दी कि उसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी पत्नी भर्ती थी। फिर दूसरी बेल डाली गई, दूसरी बेल डाले में क्या हुआ, अभ्यर्थी की पत्नी शब्द का लोप हो गया, और इसी बात का इशू पूरा पुलिस प्रशासन बना रहा है कि पत्नी शब्द का लोप होने के कारण कि प्रियरंजन आशु दिवाकर 13 तारीख को कहाँ थे, रेजेंसी में थे, और एक और हॉस्पिटल था उसमें थे, जबकि वो था ही नहीं, उसकी पत्नी भर्ती हुई थी। और ये एक क्लरिकल मिस्टेक थी, इसके लिए हमने न्यायालय में आवेदन दिया कि भाई की पत्नी शब्द का लोप हो गया है, इसको माना जाए। तो उसी पे एक दिन में आज ऑर्डर हो जाएगा, कल हम कॉपी निकाल के उससे पहले पहुंचा देंगे हम। मतलब जो मीडिया, हम सिर्फ एक बात ये कहना चाहते हैं, पुलिस पहली बात तो जो सुसाइड नोट है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखा नहीं रही किसी को, अपने आप को बचा रही है। और दूसरी बात वो कह रही है कि प्रियरंजन आशु दिवाकर ने क्या किया है, एक गलत हलफनामा दिया है, सब पता गलत दिया है, उसके खिलाफ मुकदमा करते हैं। अरे कब से पड़ा हुआ है, मुकदमा कर देते आप आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पर क्लरिकल मिस्टेक है। जो बेल दाखिल हुई उसके पैरा नंबर 17 के 5वीं लाइन में क्या हो गया है कि पत्नी शब्द का लोप हो गया है, और जबकि पहली बेल जो पड़ी थी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पत्नी भर्ती है हॉस्पिटल में। और इस बात को लेकर पूरा प्रशासन ज़बरदस्ती की बात कर रहा है। हाँ, नहीं, ये हाई कोर्ट में दिया गया है, हम हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने दिया है, उसकी कॉपी निकल के आ जाएगी तो आप उसकी बात कर लीजिए। दाखिल किया है आशु दिवाकर के बारे में हम सर्टिफाइड कॉपी निकाल रहे हैं कुछ कागज़ों की, जो थोड़ा सा ज़रूरी है, ये हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इतना हमने आपको जो बता दिया है कि जो पहली बेल दाखिल हुई थी उसके पैरा नंबर 17 में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी, और उसको हम लोगों ने वापस ले लिया था, क्योंकि एक उसी टाइम पर क्या हुआ, एक हाई कोर्ट में बेल दाखिल कर दी गई थी, इस कारण हमको वापस लेना पड़ा था। फिर उसकी द्वितीय बेल पड़ी है, द्वितीय बेल में पैरा 17 की पत्नी शब्द का लोप हो गया, इस बात का पूरा इशू बना रही है मतलब प्रशासन, जबकि वास्तविकता ही 5 तारीख को, मुझे उम्मीद है कि 5 तारीख को राहत मिल जाएगी। और 5 तारीख तक तो पुलिस खुद ही कह रही है कि हमको, न्यायालय ने कह दिया उसको कुछ नहीं करेंगे आप।